नमस्कार, मैं सृष्टि स्वागत करती हूँ आपका हमारे इस खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर शनिवार को लेकर आते हैं हम आपके लिए कुछ नया और कोशिश करते हैं आपको देने की कुछ अलग जानकारियाँ। दोस्तों, पिछले हफ्ते हमने बात की थी सपनों में मिलने वाले संकेतों के बारे में। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं इस विषय को और नज़दीक से और जानते हैं कि सपने अच्छे होते हैं और कौन से सपने बुरे होते हैं और क्या उपाय करने चाहिए आपको बुरे सपनों से बचने के लिए। आज जानेंगे हमारे खास प्रोग्राम गुड लक टिप्स में। दोस्तों, हर इंसान को सपना आना आम होता है। कुछ सपने ऐसे होते हैं जो याद रह जाते हैं और कुछ सपनों को हम उठते ही भूल जाते हैं। कौन से सपनों को देखना अच्छा होता है और कौन सा बुरा, जानेंगे आज हम हमारे ज्योतिषाचार्य पंडित मुकेश शास्त्री जी से। पंडित जी, स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। तो शुरू करते हैं और जानते हैं सपनों की दुनिया के बारे में। गुड लक टिप कार्यक्रम के सभी दर्शकों पर भगवान श्री हरि का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कृपा दृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। दोस्तों, स्वप्न अर्थात सपना आधुनिक मनोवैज्ञानिकों के अनुसार सोते समय की जो चेतना की जो अनुभूतियाँ होती हैं उसको सपना कहते हैं। स्वप्न के अनुभव की तुलना मृग तृष्णा के अनुभव से की गई है। स्वप्न मुख्यतः स्वप्न निद्रा की अवस्था में आते हैं। धर्मशास्त्रों जैसे अथर्ववेद है, योग सूत्र है, पुराण है, उपनिषदों इत्यादि में स्वप्नों का आध्यात्मिक विश्लेषण मिलता है, जिसके अनुसार स्वप्न की जो क्रिया है वो मनुष्य की आत्मा से जुड़ी हुई है। और आत्मा किससे जुड़ी है? परमात्मा से। तो मन की कल्पना जो शक्ति है वो बहुत असीम है। शुद्ध आचरण वाले धार्मिक और शांत चित्त व्यक्ति के जो सपने हैं वो दैविक संदेशवाहक होने के कारण सत्य होते हैं, परंतु जो चिंताग्रस्त व्यक्ति है या रोगी व्यक्ति है उसका मन अशांत होने के कारण उसके जो स्वप्न हैं वो निष्फल होते हैं। स्वप्न जो है वो भावी जीवन यात्रा से जुड़े शुभ और अशुभ प्रसंग, यहाँ तक कि विपत्ति, बीमारी और मृत्यु की भी पूर्व सूचना देने में सक्षम होते हैं। गौतम बुद्ध के जन्म से कुछ दिन पहले उसकी माता जो थी रानी माया ने स्वप्न में एक सूर्य सा चमकीला 6 दांतों वाला सफ़ेद हाथी देखा था, जिसका अर्थ जो राज्य के जो मनीषी थे, पंडित थे, उन्होंने एक उच्च कोटि के जगत प्रसिद्ध राजकुमार के जन्म का सूचक बताया था और जो बाद में सत्य साबित हुआ। तलाक, नौकरी छूटना, व्यापार में घाटा या परिवार में किसी सदस्य की अचानक मृत्यु हो जाना, उनके कारण जो मानसिक तनाव उत्पन्न होता है वो कहीं ना कहीं बार बार आने वाले स्वप्नों में भी परिलक्षित होता है। और जो स्वप्न है उनकी पुनरावृत्ति का जो संबंध है वो वर्तमान में होने वाली जो समस्या है, घबराहट से ही नहीं परंतु अतीत से भी उसका संबंध हो सकता है। बचपन में घटी कोई भयानक घटना का मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ने से उससे संबंधित स्वप्न अधिक दिखाई देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं और जानते हैं सपनों के बारे में। जी बिल्कुल, आज मैं आपको सपनों के बारे में बता रहा हूँ। स्वप्न यदि कोई सोना, चांदी आदि धातुओं की चोरी करता है तो उसे अशुभ माना जाता है। इसका प्रभाव व्यवसाय के ऊपर पड़ सकता है। सूर्य और चंद्र को स्वप्न में निस्तेज देखना, ध्रुव या अन्य तारों को गिरते हुए देखना, इसका मतलब यह है कि मनुष्य मरण को अर्थात शोक को प्राप्त होता है। वहीं यदि स्वप्न में आप स्वयं को नाव में बैठकर नदी पार करते हुए देखते हैं तो दूर की यात्रा का संयोग बनता है। वहीं यदि स्वप्न में आप अपने आप को गंदे नाले में गिरते हुए देखें, इसका अर्थ ये शीघ्र ही कोई बीमारी, कोई रोग से आप ग्रसित होने वाले हैं और 1 महीने के भीतर ही किसी बड़ी मुसीबत का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं यदि स्वप्न में सर्प दिखे तो अनिष्ट होने की संभावना रहती है तथा वंश वृद्धि में भी रुकावट आती, परेशानी आती है। यदि आप स्वप्न में अपने घर का दरवाजा गिरते हुए देखते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आपके कुल का नाश होता है। वहीं यदि स्वप्न में अपने आप को खुद को थूकते हुए देखें, अपना कफ बाहर फेंकते हुए देखें तो इसका अर्थ यह है कि कुछ अनिष्ट फल अगले कुछ दिनों में आपको मिलने वाला है।
अत्यंत वृद्ध और काले शरीर वाली जो महिला है उसका यदि आप नाच देखें, आपको लगे कि ऐसी वो नाच रही है, अथवा नंग धड़ंग फकीर को नाचते हुए देखें, हंसते हुए देखें और अपनी ओर घूरते हुए देखें, क्रूर दृष्टि से देखें, काले वस्त्र पहने हुए देखें, हाथ में लोहे का डंडा हुआ ले किसी को देखें, तो इसका मतलब है कि आपकी शीघ्र मृत्यु हो सकती है। ये जो सपना है इसको शुभ सपने नहीं माने जाते हैं। वहीं पंडित जी जानना चाहेंगे कि शुभ सपने कौन से होते हैं? जी बिल्कुल, बहुत सारे ऐसे शुभ सपने हैं, उनके बारे में तो बताएंगे ही। उससे पहले मैं आपको आप सबके लिए कुछ प्रणय संबंधित स्वप्न फल बता देता हूँ। मतलब आपकी शादी से संबंधित, आपके प्रेम से संबंधित कुछ फल, उनके बारे में भी आज हम विचार कर लेते हैं। तो यदि कोई युवती स्वप्न में कोई रत्न जड़ित अंगूठी अथवा नेकलेस को देखती है, जो एक स्वभाव होता है महिला का, तो उसका अर्थ है कि उसका दाम्पत्य जीवन सुखी व्यतीत होने वाला है। वहीं यदि कोई कन्या स्वप्न में किसी मित्र के दिए हुए कंगन को पहनती है, तो अविवाहित कन्या यदि ऐसे सपने देखती है तो निश्चित तौर पे उसका शीघ्र विवाह होता है। वहीं यदि पुरुष स्वप्न में कोई सुंदर वस्त्र देखता है तो उससे मधुर स्वभाव वाली विदुषी पत्नी की प्राप्ति होती है। वहीं यदि पुरुष स्वप्न में औरत को, किसी महिला को घूंघट निकालते हुए देखता है तो निश्चित तौर पे उसका जो गड़बड़ाया हुआ जो दाम्पत्य जीवन है वो सुखमय होने लगता है। वहीं यदि कोई महिला स्वप्न में अपने आप को मेले में अर्थात किसी नुमाइश में अपने आप को घूमती हुई देखे तो निश्चित तौर पे उसे योग्य पति की प्राप्ति होती है। वहीं यदि कोई पुरुष स्वप्न में इंद्रधनुष देखता है तो निश्चित तौर पे उसका जो वास्तविक जीवन है वो सुख में व्यतीत होता है। और वहीं यदि अविवाहित युवती अपने प्रेमी को किसी अन्य युवक से विवाह करता देखे तो भी इसका जो संकेत है शुभ माना जाता है, उनका शीघ्र विवाह होने वाला है। यदि कोई पुरुष स्वप्न में किसी सुंदर और स्वस्थ नवजात शिशु को देखता है तो निश्चित तौर पे उसको संतान की प्राप्ति होती है। वहीं यदि किसी स्त्री को कोई पुरुष स्वप्न में अंगूठी भेंट करते हुए दिखे तो इसका अर्थ है कि उसका पति उससे अत्यंत प्रेम करेगा। तो इस तरह के ये शुभ प्रणय संबंधी सपनों के बारे में मैंने आपको बताया। तो चलिए फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आगे भी जानेंगे सपनों के मतलब के बारे में, कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे हैं सपने आने का क्या फल मिलता है, जानते हैं आगे। जी आइए कुछ मिश्रित स्वप्न फल के बारे में भी विचार करते हैं। ऐसे सपने, कौन से सपने आपको कंगाल बना सकते हैं और कौन से सपने आपको मालामाल बना सकते हैं, उन सभी पे चर्चा कर रहे हैं। लिखते जाइएगा, बड़े अच्छी जानकारी आज मैं आपको दे रहा हूँ। जो भी पुरुष या स्त्री स्वप्न में जीवित गिद्ध को देखता है, गिद्ध मतलब जो पक्षी होता है, यदि जीवित गिद्ध को अपने सपने में देखो तो निश्चित तौर पे आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। और यदि वो पक्षी जो गिद्ध है आकाश में ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई दे तो उसको अत्यधिक सौभाग्यशाली माना जाता है। ऐसा स्वप्न ये संकेत करता है कि बहुत कुछ अच्छा होने वाला है आपके जीवन में। वहीं यदि स्वप्न में आप साफ सुथरी शमशान की भूमि को देखें, ऐसी भूमि देख रहे हैं जो शमशान की हो लेकिन साफ सुथरी हो, तो निश्चित तौर पे व्यापार में वृद्धि होती है। वहीं यदि स्वप्न में आप मशीन द्वारा घास काटना, जो अपने घर में लॉन होती है जिसको अपन घास कहते हैं, यदि मशीन के द्वारा आप उस घास को स्वयं को देख रहे हैं कि आप स्वयं उस घास को काट रहे हैं, तो उसे भी बहुत अच्छा माना जाता है, सौभाग्य वृद्धि का प्रतीक है। ऐसे सपने आपको मालामाल बना सकते हैं। वहीं यदि कोई पुरुष स्वप्न में किसी युवती को कर्णफूल पहने देखे तो निश्चित तौर पे कोई शुभ समाचार मिलने वाला है, ये मान के चलिए। वहीं यदि अपने स्वप्न में खटमलों को मारते हैं, मच्छरों को मारते हुए देखते हैं तो भी
शुभ संकेत है, अर्थात आपके जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो बनते हुए नजर आएंगे और आपके जो रुके हुए कार्य हैं वो सफल होते हुए आएंगे, पूरे होते जाएंगे। वहीं यदि आप स्वप्न में अनाज का ढेर देखें, खूब सारा अनाज पड़ा है, ऐसा ढेर देखें, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपको परिश्रम से सफलता प्राप्त होने वाली है। आलस से नहीं, परिश्रम से सफलता प्राप्त होने वाली है। वहीं जो पुरुष स्वप्न में कॉफ़ी अथवा चाय, अक्सर हम अपने आप को कई बार स्वप्नों में देखते हैं कि हम बैठे बैठे कॉफ़ी पी रहे हैं या चाय पी रहे हैं, तो इसका क्या अर्थ है ऐसे सपने का? तो निश्चित तौर पे जीवन में हर्षोल्लास मिलता है, समृद्धि मिलने वाली है। ऐसे स्वप्न जो हैं वो शुभ स्वप्न माने जाते हैं। वहीं यदि आप अपने स्वप्न में, अपने सपनों में, अपने हाथों में, पैरों में, अपने पूरे शरीर में दर्द का अनुभव करें तो भी शुभ संकेत है, अर्थात कोई रुका हुआ धन आपको प्राप्त हो सकता है। वहीं यदि आप स्वप्न में कारीगर बन के अपना खुद का मकान बनाते हुए देखें, आप मकान बना रहे हैं और स्वयं बना रहे हैं, कारीगर भी आप हैं, मिस्त्री भी आप हैं, तो ऐसे सपने का क्या संकेत है? अर्थात आपके जीवन में आपको अपार सफलता मिलने वाली है। दोस्तों, ऐसे कितने ही छोटे छोटे सपने होते हैं जिनका मतलब हमें नहीं पता होता है। तो पंडित जी बता रहे हैं क्या है वो संकेत। आगे जान लेते हैं कुछ और सपनों के बारे में जो मिश्रित फल देते हैं। बिल्कुल, जो मैं आपको बता रहा हूँ, अब मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें भी बता रहा हूँ जैसे हम जो जीव जनावर देखते हैं, जानवर देखते हैं। अक्सर स्वप्न में कई बार हम चीता देखते हैं, तो यदि आप स्वप्न में चीता आपको दिखाई दे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो सफलता का जो मार्ग है उसमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, हर्डल्स आएंगे आपके कामों में। वहीं यदि स्वप्न में चीता व्यक्ति के ऊपर आक्रमण करता हुआ दिखाई दे, अपने ऊपर आक्रमण करता हुआ दिखाई दे, तो और कठिनाइयां बढ़ने वाली हैं, समस्याएं बढ़ने वाली हैं। वहीं यदि हमारे स्वप्न में चीता किसी दूसरे व्यक्ति पे आक्रमण करता हुआ दिखाई दे तो किसी गंभीर दुर्घटना के कारण बड़े संकट में हम पड़ सकते हैं, इसका अर्थ ये है। और वहीं यदि आप अपने सपने में अपने किसी उत्सव में, किसी फंक्शन में, किसी पार्टी में खुद को ढोल बजाता हुआ देखें कि आप ढोल बजा रहे हैं, तो भी निश्चित तौर पे मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में आपको भारी संकटों का, भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं यदि स्वप्न में व्यापारी को स्वप्न में पंचिंग मशीन, कोई ऐसे हमारे जो व्यापारी दर्शक हैं उनको पंचिंग मशीन छोड़कर अन्य मशीनें दिखाई दे तो निश्चित तौर पे व्यवसाय में असफलता मिलती। वहीं यदि स्वप्न में कोई लड़की, कोई कन्या किसी तितली को पकड़े और तितली उसकी पकड़ से बाहर निकल जाए तो ये मान के चलिए कि उस लड़की का जो विवाह है वो उसके मनपसंद लड़के से नहीं हो सकता। वहीं यदि स्वप्न में कोई दस्तावेज, कोई कागज या कोई बॉन्ड पर हस्ताक्षर करें, स्वयं को हस्ताक्षर करते हुए देखें तो भी धन हानि का संकेत है। यदि स्वप्न में हमें अपनी आंखें लाल दिखाई दे, रेडिश आई दिखाई दे, तो मान के चले कि कोई रोग होने वाला है। अक्सर बिल्ली दिखाई देती स्वप्न में, तो यदि स्वप्न में बिल्ली दिखाई दे तो आचरण खराब हो सकता है, उसके विषय में कुछ खराब सूचनाएं मिल सकती है। छिपकली भी कई बार स्वप्न में अपने को, अपने शरीर के ऊपर गिरते हुए दिखाई देती है, तो इसका अर्थ क्या है? यदि छिपकली सपने में खुद के ऊपर गिरती हुई दिखाई दे तो किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हो सकते हो। वहीं यदि कोई स्त्री अपने कपड़ों पर छिपकली गिरती हुई देखे तो मान के चलिए किसी कारणवश कुछ दिनों के लिए उसका उसके पति से वियोग हो सकता है, कोई बगैर बात का अपमान हो सकता है, चोरी की घटना उसके साथ में घटित हो सकती है, आर्थिक हानि का नुकसान हो सकता है। और वहीं यदि आप अपने सपने में खुद को भोजन करता हुआ देखें, लंच डिनर लेते हुए देखें,
तो भी मान के चलिए कि कोई रोग आने वाले समय में आपको लग सकता है, हो सकता है ऐसा, ध्यान रखिएगा। वहीं यदि स्वप्न में दो छिपकलियां लड़ती हुई दिखाई दे आपस में, आप सपना देख रहे हैं कि दो छिपकलियां हैं वो दीवार पर लड़ रही हैं, तो इसका अर्थ यह है कि आपके परिवार पर कोई भारी विपत्ति आ सकती है। स्वप्न में यदि आपको चूहा दिखाई दे, आपके सपने में चूहा दिखाई दे आपको, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि कुछ गुप्त शत्रु आपके खिलाफ कोई बड़ा षड्यंत्र रच रहे हैं। पर स्वप्न में चूहे का फंसा हुआ चूहा दिखाई दे, तो भी मान के चलिए कि आप शत्रुओं के षड्यंत्र के शिकार हो चुके हैं। और वहीं यदि स्वप्न में बहुत सारे चूहे दिखाई दे, एक नहीं बहुत सारे चूहे दिखाई दें, तो प्रत्येक क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। कुल मिला के चूहों का स्वप्न में दिखाई देना कोई शुभ संकेत नहीं माना जाता है। दोस्तों चलते हैं आगे और जान लेते हैं कुछ और सपनों के बारे में। जी बिल्कुल। स्वप्न में यदि अपने आप का विदाई समारोह देखें तो निश्चित तौर पे ऐसे जो सपने हैं वो धन संपदा में आपके वृद्धि करते हैं। वहीं यदि आपको स्वप्न में टूटा हुआ छप्पर दिखाई दे, टूटी हुई छत दिखाई दे, छप्पर दिखाई दे, तो इसका संकेत यह है कि अगले कुछ दिनों में गड़े धन की प्राप्ति हो सकती है, कोई पैतृक संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। वह अपने आप को स्वप्न में पूजा पाठ करते हुए देखना, अर्थात अपनी समस्याओं का अंत होने वाला है, ये मान के चलिए। किसी छोटे शिशु को चलते हुए देखना रुके हुए धन की प्राप्ति कराता है। अपने स्वप्न में यदि किसी फल की गुठली देखें, जैसे आम की गुठली देखी, तो वो भी अच्छा सपना है। शीघ्र धन लाभ के योग, ऐसे सपने आपको मालामाल करा सकते हैं। दस्ताने दिखाई देना, हाथ में पहनने वाले जो दस्ताने हैं वो यदि स्वप्न में दिखाई दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं से अचानक धन का लाभ हो सकता है। स्वप्न में शेरों का जोड़ा देखें, दो शेर जोड़े के साथ में स्वप्न में दिख रहे हैं, तो इसका भी अर्थ बहुत शुभ माना जाता है। आपके दाम्पत्य जीवन में अनुकूलता आने वाली है, प्रेम भाव बढ़ने वाला है। कुछ पक्षियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। मैना जो पक्षी होते, उसको यदि आप स्वप्न में देखते हैं तो उत्तम स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। सफेद कबूतर यदि आप स्वप्न में देखें तो निश्चित तौर पर यदि आपके कोई शत्रु हैं, उनसे आपकी मित्रता हो सकती है, समझौता हो सकता है। और वहीं यदि स्वप्न में दो बिल्लियों को आपस में झगड़ते हुए देखें, लड़ते हुए देखें, तो उसका संकेत शुभ नहीं माना जाता, अर्थात आपका अपने किसी मित्र से, संबंधी से, परिवार में झगड़ा हो सकता है। वहीं यदि आप स्वप्न में सफेद बिल्ली देखें, सफेद रंग की, चकास सफेद रंग की बिल्ली आपको स्वप्न में दिखी, इसका अर्थ ये है कि आपको धन की हानि हो सकती है। स्वप्न में यदि आप मधुमक्खियों का छत्ता देखें, मधुमक्खी का छत्ता देखें, तो निश्चित तौर पे परिवार में प्रेम बढ़ता है, मित्रों में प्रेम बढ़ता है, सहयोगियों में प्रेम बढ़ता है। यदि आप स्वप्न में खच्चर दिखाई दे, आपको घोड़े की एक जो प्रजाति होती है खच्चर, वो यदि दिखाई दे, तो निश्चित तौर पे धन संबंधी समस्या का सामना आपको करना पड़ सकता है। वहीं स्वप्न में यदि आपको रोता हुआ सियार दिखाई दे, कोई सियार है और वो रो रहा है तेज तेज, तो मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में आप दुर्घटना के शिकार हो सकते हैं। समाधि का देखना स्वप्न में, किसी समाधि को देख रहे हैं आप स्वप्न में, अर्थात सौभाग्य की प्राप्ति होना शुभ संकेत माना गया है। गोबर दिखाई दे आपको, गाय का गोबर आपको स्वप्न में दिखाई दे, तो पशुओं के व्यापार में लाभ मिलता है। और यदि चूड़ियां आपको दिखाई दे हाथ में पहनने वाली, तो निश्चित तौर पे मान के चलिए कि आपके सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। अपने आप को स्वप्न में दिया सलाई जलाते हुए देखें, माचिस जलाते हुए देखें,
तो उसका भी जो अर्थ है वो बड़ा शुभ माना गया है। यानी मान के चलिए कि अगले कुछ दिनों में अथाह धन संपत्ति की प्राप्ति आपको होने वाली है। यदि आप अपनी आँख को खुजाते हुए देखते हैं, आँख में बहुत ज़्यादा आपके खुजाल हो रही है और आप खुजा रहे हैं बैठे बैठे उसको, उसका भी अर्थ शुभ है, धन लाभ। अर्थात अगले कुछ दिनों में व्यापार में, नौकरी में पदोन्नति हो सकती है, धन का लाभ हो सकती है। लेकिन यदि आप स्वप्न में सूखा जंगल देखें, कुछ बिल्कुल जंगल है और बिल्कुल सूखा हुआ है, तो मान के चलिए आप किसी बड़े परेशानी के अंदर पड़ सकते हैं। वहीं यदि स्वप्न में आप यदि किसी मुर्दे को देखते हैं, कोई मृत व्यक्ति को देखते हैं जो आपके परिवार से नहीं हो, तो उसका शुभ संकेत यह है कि यदि आप किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं तो वो बीमारी जो है वो शीघ्र आपके जीवन से दूर होने वाली है। वहीं पंडित जी जानना चाहेंगे कि कुछ ऐसे सपने होते हैं जिन्हें देखने से जीवन में शुभ परिणाम प्राप्त होते हैं, वो जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, बहुत से ऐसे स्वप्न हैं जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं। तो कौन से ऐसे स्वप्न हैं जो कि आपको मालामाल कर सकते हैं, आइए उनके बारे में भी जान लेते हैं। स्वप्न में यदि कोई देवता दिखाई दे तो लाभ के साथ साथ सफलता मिलती है। वहीं यदि स्वप्न में कोई व्यक्ति गौ माता के दर्शन करता है, यानी हमारे स्वप्न में गौ माता हमें दिख रही हैं, तो भी बहुत शुभ माना जाता है। निश्चित तौर पर यश, वैभव एवं परिवार वृद्धि का लाभ मिलता है। और स्वप्न में खुद को गाय का दूध धोते हुए देखें तो भी धन प्राप्ति का सूचक माना जाता है। सफ़ेद घोड़े का दिखाई देना, निश्चित तौर पे स्वप्न में अगर सफ़ेद घोड़े आपको दिखाई दे रहे हैं तो सुंदर भाग्य के साथ साथ में धन की प्राप्ति होने वाली, ये मान के चलिए। चूहों का, सफ़ेद चूहों का दिखाई देना निश्चित तौर पे उत्तम भाग्य का प्रतीक माना जाता है, धन प्रदायक माना जाता है। स्वप्न में यदि नीलकंठ या सारस दिखता है तो निश्चित तौर पे राज सम्मान के साथ साथ धन लाभ भी होता है। क्रौंच पक्षी दिखने पर अनायास धन की प्राप्ति होती है। चिड़िया यदि मरी हुई दिखाई दे तो धन लाभ होता है। तोते को खाता हुआ देखना प्रचुर मात्रा में धन की प्राप्ति करवाता है। वहीं यदि स्वप्न में घोंगा पक्षी आपको दिखाई दे तो व्यक्ति के वेतन में वृद्धि होती है और व्यापार में लाभ होता है। स्वप्न में सफेद चींटियां अगर आपको दिखती है तो धन का लाभ करवाती है। वहीं यदि स्वप्न में काले बिच्छू को आप देखते हैं तो निश्चित तौर पे ऐसा सपना धन दिलाने वाला माना जाता है। वहीं यदि स्वप्न में नेवले को आप देखें, नेवला यदि आपको दिखाई दे तो निश्चित तौर पे अगले कुछ समय में जेवरात खरीदने का मौका मिलेगा, स्वर्ण आभूषण खरीदने का मौका मिलेगा। मधुमक्खी का छत्ता देखना अत्यंत शुभ माना गया है सपने के अंदर, और जो धन का प्रदायक माना गया है, अर्थात अगले कुछ दिनों में धन की प्राप्ति हो सकती है। वहीं यदि किसी सर्प को फन उठाए हुए देखना, कोई सर्प है और वो फन उठाए हुए है, अर्थात आपको अगले कुछ समय में धन प्राप्ति हो सकती है, बड़ा लाभ आपको प्राप्त हो सकता है। पंडित जी ये तो बात हुई सपनों की, अगर कोई सपना जो बुरा हो उसका असर कैसे कम किया जा सकता है, इसके कुछ सरल उपाय आपसे जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, कई बार हम अपने सपनों से डर जाते हैं, तो ऐसे में हमको क्या करना चाहिए। यदि मन ये स्वीकार करे कि देखे गए स्वप्न का परिणाम अनिष्टकारी हो सकता है तो उसके निवारण का उपाय अवश्य किया जाना चाहिए। चित्रकूट वास के समय भगवान श्री राम ने भी एक स्वप्न देखा था जिसके अनिष्ट फल के निवारण हेतु उन्होंने भगवान शिव की पूजा की थी। तो निश्चित तौर पे उचित उपाय करने से बुरे स्वप्न से होने वाला जो दुष्प्रभाव है वो अत्यंत क्षीण हो जाता है अथवा समाप्त हो जाता है। यदि स्वप्न बुरा है तो प्रातः उठकर बिना किसी से कुछ बोले तुलसी के पौधे से पूरा स्वप्न वो कह डाले, कोई दुष्परिणाम नहीं होगा। जो भी आपने बुरा स्वप्न देखा है तुलसी जी के पास जाएं और उनको बोल दें। फिर उसके पश्चात स्नान के पश्चात ओम नमः शिवाय, शिव पंचाक्षरी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, इसका कम से कम 108 बार पाठ कर लीजिए, जाप कर लीजिए। निश्चित तौर पे जितने भी सपने के जो बुरे स्वप्न के जो दुष्प्रभाव हैं उनसे आपको मुक्ति मिलेगी।
तो उम्मीद है दर्शकों आपने बहुत कुछ आज जाना होगा। अगले हफ्ते फिर किसी नई जानकारी को लेकर आएंगे आपके लिए। पंडित जी हमारे स्टूडियो में आने के लिए और दर्शकों को इतनी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का आज का दिन मंगलमय हो, शुभ हो। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री। वहीं अगर आपकी कोई समस्या हो और आप चाहते हैं कि पंडित जी से समाधान आप लें तो सोमवार से शुक्रवार आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है goodlucktips@firstindianews.com। सोमवार को आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।